हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में एसक्यूएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ व्हाट इज़ एसक्यूएल ज्वाइन। एसक्यूएल ज्वाइन इज़ ए लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसक्यूएल टेबल्स. There are a number of ways to join tables together, most of which involving finding common values between the two tables. इसका मतलब हुआ कि हम एसक्यूएल ज्वाइन का SQL में यूज़ इसलिए करते हैं जब हमें दो टेबल को कंबाइन करके वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हम एसक्यूएल ज्वाइन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन का। कितने टाइप के एसक्यूएल ज्वाइन होते हैं? ऐसे तो हम टाइप कोई बहुत सारा टाइप बताता है, लेकिन हमने इस वीडियो में दो टाइप का एसक्यूएल ज्वाइन बताया है, इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन इज ए सिंपल एसक्यूएल ज्वाइन uses the equal to as the comparison operator for the condition. हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इक्वी ज्वाइन को। द इक्वी ज्वाइन इज SQL परफॉर्म ए ज्वाइन अगेंस्ट अ column of equality or the matching columns value that have the associate tables. Here we use an equijoin equal to sign as a comparison operator in our where clause to refer to equality. equijoin का मतलब हुआ कि एक सिंपल सा ज्वाइन हम परफॉर्म करते हैं इक्विजॉइन में। इसमें हम दो टेबल के बीच में जो मैचिंग वैल्यू होता है उसके बेस पे हम इक्विजॉइन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इक्विजॉइन में हम इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नॉन इक्विजॉइन। जैसे कि हम देखें कि इक्विजॉइन में इक्वल टू का यूज़ होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, वैसे ही नॉन इक्विजॉइन यूजेस कंपैरिजन ऑपरेटर अदर देन द इक्वल साइन। नॉन इक्विजॉइन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के रूप में हम इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। कंडीशन में हम इन सारे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नॉन इक्विजॉइन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नॉन इक्विजॉइन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनर ज्वाइन इन विच वी नीड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। नॉन इक्विजॉइन एक इनर टाइप का ज्वाइन होता है जिसमें मल्टीपल टेबल से वैल्यू को रिट्राइव किया जाता है। नॉन इक्विजॉइन मैचेस द कॉलम वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स बेस्ड ऑन एन इक्वलिटी बेस्ड ऑन द ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन। जब हम एसक्यूएल ज्वाइन की बात करते हैं तो कुछ और भी ऐसे ज्वाइन हैं जिसका नेम हमें सुनने को मिलता है, जैसे कि इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन एंड लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि ये सारे सबको डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि ज्वाइन क्या होता है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की। व्हाट इज़ इनर ज्वाइन? द इनर ज्वाइन सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग टेबल एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ मैच बिटवीन द कॉलम। इनर ज्वाइन हम यूज़ करते हैं दो टेबल के बीच में जिसमें एक कॉलम जो होता है मतलब एक कॉलम का वैल्यू दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। एंड एसक्यूएल इनर ज्वाइन इज सेम एज ज्वाइन क्लॉज कंबाइनिंग रो फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ टेबल्स एज लॉन्ग एज देयर इज ए मैच बिटवीन द कॉलम्स। If there are record in the order table that do not have match in customer, these orders will not be shown. मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है और हम उसमें इनर ज्वाइन का यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर टेबल में हमारा कॉलम डिफरेंट होगा और कस्टमर टेबल में हमारा कॉलम नेम डिफरेंट होगा। दोनों टेबल में कोई मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें इनर ज्वाइन का यूज़ करते हैं तो इसमें कोई भी डेटा शो नहीं होगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इनर ज्वाइन का एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो टेबल है, टेबल अंडरस्कोर ए एंड टेबल अंडरस्कोर बी। टेबल अंडरस्कोर ए में दो कॉलम है ए और एम, और टेबल अंडरस्कोर बी में दो कॉलम है ए और एन। अगर हम सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल ए, इनर ज्वाइन टेबल बी ऑन टेबल ए
टेबल ए डॉट ए इक्वल टू टेबल बी डॉट ए, ठीक है। यानी एक कॉलम से अगर हम ज्वाइन को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि टेबल ए में एक 2 वैल्यू है जो कि कॉमन है टेबल बी से, टेबल बी में भी एक कॉलम में 2 वैल्यू है एंड टेबल ए में भी एक कॉलम में 2 वैल्यू है। तो जब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो दोनों सेम कॉलम है ए और ए, इसके जो वैल्यूज़ हैं यानी 2 का 2 और इसके जो इस रो में जो m की वैल्यू है n, सेम वैसे ही टेबल बी में 2 के साथ जो n की वैल्यू p है, ये चारों वैल्यू एक्सेस होकर आउटपुट आएगा जिसके कॉलम नेम होंगे a m a n एंड 2n 2p। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लेफ़्ट ज्वाइन और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। दिस स्क्वेयर लेफ़्ट ज्वाइन joins 2 table and fetches row based on a condition which are matching in both the tables, ठीक है। The unmatched row will also be available from the right table before the join clause। और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ लेफ़्ट आउटर ज्वाइन इज़ ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग 2 टेबल्स, एंड 2 टेबल को कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। The result includes unmatched row from only the table that is specified before the left outer join clause, ठीक है। If you are joining 2 tables and want the result set to include unmatched row from only one table, use a left outer join clause और right outer join clause। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू लेफ़्ट ज्वाइन और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन को हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए में 2 कॉलम है ए और एम, टेबल बी में 2 कॉलम है ए और एन। दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है, ठीक है। अब हम एक कॉलम के बेस पे हम इस ज्वाइन को अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल ए, लेफ्ट ज्वाइन टेबल बी ऑन टेबल ए डॉट ए टेबल बी डॉट ए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है टेबल ए एम ए और n, यानी चारों कॉलम रहेगा, ठीक है। चारों कॉलम तो रहेगा बट इसमें वैल्यू क्या फेच होकर आ रहा है, क्योंकि हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया है। इसमें लेफ़्ट जो टेबल है यानी टेबल ए जो है, इसका ए की वैल्यू है 1 2 एंड 4, 1 2 4 आया, ठीक है। m कॉलम m की वैल्यू है n m o, ए भी आया। लेकिन हम राइट टेबल का हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया था, तो लेफ़्ट का तो सारे टेबल की वैल्यू आ गई, लेकिन राइट का हमारा जो कॉमन है, यानी दोनों टेबल में कौन सा वैल्यू कॉमन है 2, तो 2 का 2 एंड इसका n वाली वैल्यू क्या है p है, यही फेंचो के आया। बाकी जो सारे वैल्यूज़ है राइट का वो फेंचो के नहीं आया, उसके जगह पे नल करके हमारा आउटपुट आया। अब हम बात करते हैं राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है। राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन एग्जैक्ट लेफ़्ट और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन की तरह ही होता है, बस लेफ़्ट और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में हमारे लेफ़्ट टेबल की वैल्यू सारे फेंचो की आती थी, और राइट आउटर ज्वाइन का जो वैल्यू मैच कर रहा है उसका हमारा राइट वाले टेबल का सारा वैल्यू फेंचो की आएगा, और लेफ़्ट वाले का जो मैच कर रहा है वो वैल्यू फेंचो की आएगा, बाकी के जगह पे नल आएगा। हम इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या हम दे रहे हैं। The square right join joins 2 table and fetches row based on a condition which are matching in both the tables, ठीक है। The unmatched row will also be available from the left table written after the join clause। राइट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन को हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। A right outer join is a method of combining table। The result includes unmatched row from only the table that is specified after the right outer join clause। If you are joining 2 tables and want to result set to include unmatched row from only one table, use a left outer join clause or a right outer join clause। राइट और राइट आउटर ज्वाइन को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेम वैसे ही है लेफ़्ट और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन का, बट इसमें क्या हो रहा है कि राइट टेबल की वैल्यू को फैच हो रहा है और लेफ़्ट टेबल की वैल्यू नल हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्रॉस ज्वाइन। अ सिक्वल क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट विच इज़ द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड टेबल इफ़ नो वेयर क्लॉज इज यूज्ड अलॉन्ग विद क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। आगे हम इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ़
वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड विथ क्रॉस ज्वाइन, इट फंक्शन लाइक अ इनर ज्वाइन। अगर हम क्रॉस ज्वाइन में अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं तो ये इनर ज्वाइन की तरह क्रॉस ज्वाइन काम करता है। क्रॉस ज्वाइन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस ज्वाइन आर यूज्ड टू कंबाइन ईच रो ऑफ द टेबल विद ईच रो ऑफ द अनदर टेबल। यानी क्रॉस ज्वाइन के वैल्यू को फेच करने के लिए हम फर्स्ट टेबल के सारे वैल्यू को मैच कराते हैं सेकंड टेबल के सारे वैल्यू के, यानी फर्स्ट टेबल के फर्स्ट वैल्यू को पहले सेकंड टेबल के सारे वैल्यू से मैच कराएंगे, फिर फर्स्ट टेबल के सेकंड वैल्यू को सेकंड टेबल के सारे वैल्यू से मैच कराएंगे, फिर फर्स्ट टेबल के थर्ड वैल्यू को सेकंड टेबल के सारे वैल्यू से मैच करेंगे। एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ये काम करता है। एंड रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट वी आर ज्वाइंड। यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट के की तरह ये सेट ऑफ रोज को यानी ए फैच करके हमारा आंसर आता है। जैसे कि हम क्रॉस ज्वाइन को एग्जांपल में समझते हैं। हमारे पास सेम टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए में 2 कॉलम है ए और एम, टेबल बी में भी 2 कॉलम है ए और एम। टेबल ए की वैल्यू है 1m 2n 4o। टेबल बी की वैल्यू है 2p 3q 5r। जब हम क्रॉस ज्वाइन का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए क्रॉस ज्वाइन टेबल बी, तो देखिए सारे वैल्यू का क्रॉस यहाँ पे हो रहा है। टेबल ए के सारे वैल्यू का क्रॉस हो रहा है टेबल बी से, और टेबल बी के सारे वैल्यू का यहाँ पे क्रॉस हो रहा है टेबल ए से। अब इसका रिजल्ट यानी टेबल ए की पूरी वैल्यू रहेगी और टेबल बी की पूरी वैल्यू का ये सेट में होके इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, यानी टेबल ए का ए एम 2p, ठीक है, ए एम का 2p से होगा, फिर ए एम का 3q से होगा, फिर ए एम का 5r से होगा, फिर 2n का 2p से होगा, फिर 2n का 3q से होगा, फिर 2n का 5r से होगा, फिर 4o का 2p से होगा, फिर 4o का 3q से होगा, फिर 4o का 5r से होगा। ऐसे करके रिजल्ट हमारा आउटपुट ऐसे टेबल में आया। अब हम बात करते हैं कि यूनियन। व्हाट इज़ यूनियन? द यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। यूनियन का यूज़ हम करते हैं जब 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करना होता है, तब हम यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसका एक कंडीशन होता है कि दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में जब हम यूनियन अप्लाई करेंगे तो उसमें कॉलम नंबर दोनों में सेम होना चाहिए। द कॉलम्स मस्ट अल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप, एंड कॉलम का डेटा टाइप भी दोनों टेबल का सिमिलर होना चाहिए। द कॉलम इन एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट अल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। यानी दोनों टेबल का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 एंड यूनियन, फिर सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2, यानी टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को कंबाइन करके इसका आउटपुट आएगा। अब एक सिक्वल में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब क्वेरी। व्हाट इज़ सब क्वेरी? इन एसक्यूएल a सब क्वेरी कैन बी सिंप्लीफाइड डिफाइंड एज ए क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। यानी सब क्वेरी का मतलब हुआ है कि जब हम कोई एक क्वेरी राइट करते हैं उसके अंदर ही दूसरा क्वेरी होता है, उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सब क्वेरी इज ए क्वेरी दैट इज एम्बेडेड इन वेयर क्लॉज ऑफ अनदर सिक्वल क्लॉज। यानी कोई भी हम एक क्वेरी लिखते हैं सिक्वल में, उसमें वेयर क्लॉज के बाद भी दूसरा क्वेरी दे, उस क्वेरी को हम सब क्वेरी कहते हैं एक लाइन में। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर सब क्वेरीज। फर्स्ट क्या है? यू कैन प्लेस द सब क्वेरी इन ए नंबर ऑफ सिक्वल क्लॉज, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज। ठीक है। सेकेंड है सब क्वेरी कैन बी यूज्ड विद सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट स्टेटमेंट along with expression operator। ठीक है। It could be equality operator or comparison operator such as equal to, greater than, equal to, less than, equal to and like operator। थर्ड क्या कंडीशन है? The sub query generally execute first and its output is used to complete the query condition for the main or outer query। फोर्थ क्या कंडीशन है? सब query must be enclosed in parenthesis। ठीक है। यहाँ पे हम सब क्वेरी के एग्जाम्पल में समझते हैं।
सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम एक्सप्रेशन ऑपरेटर, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, उसके बाद भी आप वेयर कंडीशन में आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड वाला है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, इसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।